हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर जो अध्याय 1 और 2 3 को कंप्लीट कर लिया था और अध्याय 4 को अपन ने पढ़ना चालू किया था, जिसमें से अपन ने अध्याय 4 में 4.1 को कंप्लीट किया है और अपन 4.2 को कंटिन्यू लगाते जा रहे थे, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंच गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए थे। आज अपन को उसी के आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जो कि इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन हैं। तो इनको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है, और अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर देखिए। अगर आप पहले उसको देखते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो आज हमें देखना है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या करें, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अब कर्ण तो हमें इधर बताया गया है कि 13 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। जैसे भैया एक समकोण त्रिभुज होता कैसा है? तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक कोण हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको अपन बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और इसके कर्ण के इधर देखो, ये खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है, तो ये जो खड़ी हुई है इसको अपन क्या बोलेंगे? लंब बोल देंगे। और ये जो बैठी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है, इसको अपन क्या बोल देंगे? आधार बोल देंगे। आई बात समझ में? और ये जो लंब होगा यही हमारी इसकी ऊंचाई होगी। आई बात समझ में? इस त्रिभुज की ऊंचाई भी यही होगी। तो ऊंचाई या लंब बात एक ही है, तो आप घबराएं ना, ठीक है। तो ऊंचाई या लंब बात एक ही है। ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। अब आपके पास कर्ण तो दिया गया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन आपको लंब या ऊंचाई और आपको आधार निकालना है। तो आप थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करें। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है तो ये हमारे क्वेश्चन को देखना है। तो क्या कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कौन कम है? जी कम है। हम क्या करेंगे? आधार को कुछ ना कुछ पहले मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है। तो इधर आप देखें, माना क्या मानना है? तो समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार को मान लिया अपन ने x है, ठीक। सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लगा लें। तो x सेंटीमीटर अगर अपन ने मान लिया तो इसकी ऊंचाई इससे 7 कम है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर आधार अपने पास मान लो 20 सेंटीमीटर है, मान लो, लेकिन होगा नहीं क्योंकि 13 सेंटीमीटर तो कर नहीं है। जैसे अपन मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई कम है, इसकी जो ऊंचाई है वो इस 10 में से 7 कम है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 3 होगी। तो अगर अपन ने इसको 10 माना तो अपन ने क्या किया? 10 में से 7 को घटा दिया, तो अपन को क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब अगर आधार को आपने x माना तो ऊंचाई में भी आप क्या करेंगे? x में से 7 हटा देंगे। आई बस में। तो इधर अपन लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई को आप x माइनस 7 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन से क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। जब आपके पास समकोण त्रिभुज में आपके पास कर्ण है, लंब है, आधार है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय को चिपकाइए और बढ़िया आंसर लाइए, ठीक है।
तो इधर हम प्रश्नानुसार इधर अपन लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो कर्ण आपके पास 13 सेंटीमीटर है तो 13 का स्क्वायर कर दो। लंब आपके पास क्या है? ये ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपके पास? तो ऊंचाई को आपने x माइनस 7 माना है तो x माइनस 7 का स्क्वायर कर दो। आधार आपके पास x है तो x का स्क्वायर कर दो, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और देखो 13 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 169, 169 बराबर लगो लगा दो। अब इधर देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो आप इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये 169, ठीक है, जो कहते हैं बराबर लगा दो। अब ये इस तरीके से आपको दिया गया है, आपको इधर पे मान रख देना है। मतलब इधर आपका जो a होगा वो a का काम कौन करेगा? x करेगा, और जो b होगा वो आपका b का काम 7 करेगा, ठीक है। तो आप इधर लिखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब आप लोग इधर कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस है तो माइनस लगाओ। क्यों लगाएं? क्योंकि भैया फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इधर मान रख रहे हैं, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे अब लगा है तो माइनस अब लगाओ। दो x का काम, a का काम कौन कर रहा है? x कर रहा है, b का काम 7 कर रहा है। फिर आगे प्लस का ये x स्क्वायर अपन को इधर लिखा है तो इसको छाप दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो तो 169 बराबर x स्क्वायर। अब देखिए एक जी है और एक जी है तो एक और एक दो, तो 2x स्क्वायर, 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा, ठीक है। 2 का 7 में गुणा कर लो तो 7 दूनी 14 और 14 का x में करोगे तो 14x, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब इनको आप थोड़ा सा क्रम में लिख लो। ये आपका 2x स्क्वायर लिखा ही है, लिखा रहे, ये प्लस का 49x भूल गए थे, 49x और ये माइनस का 14x, ठीक है। और आप अगर चाहें तो इसको भी बराबर के साइड लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 169 और बराबर में क्या बचेगा? 0, ठीक है। बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। इधर इधर आप ध्यान से देखें, 7 का स्क्वायर आपने किया है तो 49 आया है, ठीक है। तो x नहीं लगाना है, x अपन को इसके साथ लगाना था, 7 दूनी 14x, ठीक है। थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई थी, ठीक है। बराबर में 0। अब देखो इधर भी मिस टाइपिंग हो गई, टाइपिंग एरर चल रहा है, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये 2x स्क्वायर तो ठीक है, ये 49, अब देखो इसको इसको आगे लिखो माइनस का 14x, ठीक है। अब 169 और ये 49, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाओ कितना आएगा? तो 169 माइनस 49, 0, 2, 120, 120, ठीक है, माइनस का 120 बराबर 0। क्लियर है मतलब? अब इसमें कुछ अगर आप चाहें तो देखो 2 इधर भी है और 2 से जे भी कट जाएगा और 2 से जे भी कट जाएगा, तो आप 2 चाहे कॉमन ले लो, चाहे 2 से सभी पदों में भाग कर दो। 2 से सभी पदों में भाग करने पर, ठीक है। तो आप 2 से इसमें भाग देंगे तो ये x स्क्वायर बचेगा, इधर आप 2 से भाग देंगे तो ये 7x बचेगा,
इधर आप 2 से भाग देंगे तो ये 60, 60 दूनी 120 होता ना, बराबर में 0। अब आप इसको बढ़िया गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। तो इधर देखना है आपको कि माइनस है, इधर माइनस है, यानी आप अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर आप 1 का और 60 का गुणा करेंगे तो आपको 60 एकम 60 आ जाएगा। इस 60 के ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर ढूंढना है कि अपन गुणा करें तो 60 आ जाए, लेकिन उनको घटा दें तो माइनस का 7 आ जाए। ठीक, तो 5 का और आप 12 का गुणा कर लो जरा, 12 पंच 60 होता है। क्लियर है? आप अगर 5 में से 12 को घटा देंगे तो शायद 7 आ जाएगा, शायद क्या आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप इधर लिखें एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5x माइनस का हो जाएगा 12x माइनस का 60 बराबर का 0। ठीक है, अब माइनस प्लस में आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने प्लस के 5 में से माइनस के 12 को घटाया था, तभी आपको माइनस का 7 मिलेगा। इसलिए इधर से आप दो के बढ़िया जोड़ा बनाओ। x के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा है, आपकी 4 आंखें हो तो देख लो। ठीक है, तो इधर से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा? x मिल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, माइनस, अब इधर देखो, इधर x है लेकिन इधर नहीं है, तो इधर नहीं है तो क्या कॉमन मिलेगा? 12, तो 12 को आप इधर लिख लो, तो x और ये माइनस अंदर वाले को भी तबाह कर देगा, प्लस हो जाएगा 12 पंचे 60 बराबर 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो x प्लस 5 को एक बार लिखो, x माइनस 12 को एक बार लिखो, बराबर में 0। अब आपको क्या करना है? तो आपको करना है दोनों के बराबर में 0 लेना, मतलब x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0। ठीक, तो अगर आप 5 को साइड ले जाएंगे तो x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, या 12 को साइड ले जाएंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। अब भैया एक इधर पे एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? एक मान आपके पास माइनस में है और एक मान आपके पास प्लस में है, तो क्या किसी की लंबाई कभी माइनस में हो सकती है? अगर आप भी है तो आपकी लंबाई क्या माइनस में है? माइनस में नहीं है ना, तो भाई साहब हमें क्या करना है? माइनस वाले को नहीं लेना है, प्लस वाला 12 है, तो समकोण त्रिभुज का आधार जो होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतः समकोण त्रिभुज का आधार, आधार को हमने x माना था ना, इसलिए क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब 7 सेंटीमीटर क्या, वो 7 सेंटीमीटर कम है, क्या कम है? तो ऊंचाई कम है, तो आप 12 में से 7 घटा दो, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अब भैया ऊंचाई x माइनस 7 है, इधर ध्यान देना, 12 x का मान है, माइनस 7 कर दो, तो 12 में से 7 घटाओगे यानी 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आ गई और आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया, तो कर्ण आपके पास 13 सेंटीमीटर पहले से था। ठीक है, तो यही हमें शायद निकालना था। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर। ठीक, इसके बाद अपन को देखना है, अगर ये भाई साहब आप बढ़िया इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला इसका लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब समझने का प्रयास करें। पहली बात तो ना तो हमें उस दिन की कुल निर्माण बर्तनों की संख्या का पता है, ठीक है, लेकिन हमसे कहा गया है कि अगर उस दिन वो जितने भी बर्तन बना रहा है उधर निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी इस दिन वो जितने भी बर्तन बना रहा है उस बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। क्या थी? तो निर्माण लागत, जो उसकी लागत थी वो क्या थी? बर्तनों की संख्या से दुगना और 3 ज्यादा। ठीक,
आगे हमसे कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। आपको लास्ट में पता चल जाता है पढ़ने से कि हमें इसमें ज्ञात क्या करना है। आप देखिए लास्ट में लिखा है तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको ना तो बर्तनों की संख्या पता है, ना आपको प्रत्येक नंग की लागत पता है, समझ रहे? तो अपन इन्हीं को क्या करेंगे, मान लेंगे। माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या। अब भैया पता नहीं है कि कितने बर्तन बनाए, क्योंकि आप क्या करें, एक्स मान लो। फिर प्रत्येक नंग की लागत, प्रत्येक नंग की लागत मतलब प्रत्येक नंग का मतलब है कि बर्तन, प्रत्येक बर्तन का जो लागत मूल्य है वो क्या है, तो हमें नहीं पता। तो ये जो अपन ने संख्या मानी है, इसी संख्या का 2 गुना और 3 अधिक, मतलब आप x का 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 3 अधिक यानी +3 कर देंगे, तो ये उसकी लागत हो जाएगी 2x + 3 और बर्तनों की संख्या हो जाएगी x। अब थोड़ा प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। अब जितने बर्तन बनाए होंगे वो जो लागत होगी, अगर एक बर्तन की लागत 2x + 3 है तो x बर्तनों की लागत क्या होगी, गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन की कीमत या लागत 10 रुपया है, तो आपसे पूछा जाए कि 10 बर्तनों की लागत क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 10 × 10 यानी 100, यही करेंगे ना। तो इधर भी आप यही करेंगे कि एक दिना में वो बर्तन बना रहा कितने, x, और जो पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2x + 3। तो अगर आप इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको उसकी लागत का पता चल जाएगा, जो कि लागत आपको दी गई है कितनी, 90 रुपया। ठीक, मतलब x और 2x + 3, आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लागत मिल जाएगी। आई बस समझ में? अब बस इतना काम है, इतना काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के और उसको समझ के करना है, बाकी तो ये बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब x का 2x के साथ गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, होगा या नहीं, x और x² वो 2 का 2, x का गुणा आप 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा। इस 90 को भी उठा लाओ, माइनस का बराबर का 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें बस इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो आगे देख लो आप क्या लिखा है, 2 लिखा है और लास्ट में 90 लिखा है, आगे ये 2 लिखा है और लास्ट में 90 लिखा है। अब ये 0 ले ले, लास्ट में ये 90, तो ये 90 और 2 का आप गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, मतलब 180 आ जाएगा, समझ रहे? अब आपको ऐसे गुणनखंड ढूंढना है कि आप इसका उन गुणनखंडों का गुणा करें तो 180 मिल जाए और उसको घटाएं तो प्लस का 3 मिल जाए। अब ढूंढो क्या है ऐसा, बताइए क्या हो सकता है। तो देखो अगर आपको ना आए तो आप एक काम किया करो, इसका एलसीएम निकालो, 2 से इसको काटो तो 90 आएगा, 2 से आप काटो तो 45 आएगा, फिर आप 3 से काटो तो कितना आएगा, 15 आएगा, फिर आप 3 से काटो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर आप 5 से काटो 1 आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 5 तिया 15, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 3 5 15। अगर आप 12 और 15 का गुणा करेंगे, अगर आप 12 और 15 का गुणा करेंगे तो आपको 180 मिल जाएगा। फिर घटाने पर प्लस का चाहिए तो आप 12 15 का कर लो या 15 12 का कर लो, बात तो कही है। तो अगर आप 15 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आपको 3 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप यहां से इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इधर हमारा 2x² और ये प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 और बराबर का 0। ठीक, 15x में से 12x घटाओगे तो आपको प्लस का 3x ही मिल जाएगा, तो इसकी जगह। तो यहां से अपन ने क्या किया, 2 2 का इनका
जोड़ा बना लिया। अब जोड़ा बनाने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है, इनके कॉमन लेना है। तो इधर से तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो इधर देखो x है और इधर भी x है, तो x तो हमें कॉमन दिख रहा है लेकिन कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि इधर 2 है इधर 15 है, ठीक है ना। तो x अपन ने कॉमन ले लिया तो इधर अपना 2x प्लस 15 बचेगा। इधर ये क्या है, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है क्या कुछ कॉमन, इधर x है इधर नहीं है, नहीं ले सकते। लेकिन इधर 12 है और इधर 90 है, तो हमें पता है कि इधर से अगर आप 6 कॉमन ले लेंगे तो आपको ये ब्रैकेट सेम करना है। तो अगर इधर 2x है तो आप इधर पे क्या कॉमन लें, 6 कॉमन ले लें। 6 दूनी 12 तो 2x हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब ये माइनस जो है बाहर का ये अंदर प्लस कर देगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो, 15 छक्के 90 होता है, तो इधर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब आपको ये दोनों ब्रैकेट जो एक जैसे दिख रहे हैं इनको एक बार लिखना है, 2x प्लस 15, और एक बार आपको लिखना है x माइनस 6, और बराबर में जो 0 तो लेके चलना है, ठीक। अब इसके बाद इधर आप देखें तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, दोनों के बराबर में आपको 0 लेना है ताकि आपको x के 2 मान मिल जाए, ठीक। अगर आप इस 15 को इस साइड ले जाते हैं तो 2x बराबर माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, और ये x ये दो जो है गुणा में है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 और 2 नीचे आ जाएगा, यानी माइनस का 15/2। या इधर देखो x को सीधा उठा के ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहां से आपको x के 2 मान मिल रहे हैं, x बराबर माइनस 15/2 और x बराबर 6। लेकिन आप ये बताइए कि निर्मित बर्तनों की जो संख्या होगी वो कभी ऐसी होगी कि इतने बर्तन बना रहा हूं माइनस 15/2, आधे अधूरे बर्तन बनाएगा क्या। तो ये हमारा जो है ये माइनस में भी है, तो माइनस में नहीं बनाएगा, वो बनाएगा तो प्लस में। अगर एक बनाया तो एक प्लस ही का होगा ना, दो बनाए तो दो प्लस के होंगे। तो इसको ना लेके अपन क्या करेंगे, प्लस वाले को ले लेंगे। तो इधर अपन लिखेंगे कि अतः निर्मित बर्तनों की क्या बराबर x माना था ना अपन ने, तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 है। बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब प्रत्येक नंग की जो लागत है, प्रत्येक नंग की लागत, तो देखो 2x प्लस 3 मतलब 2x का मान 6 प्लस 3, तो 2 छक्के 12 प्लस 3 तो 12 और 3 15, यानी एक बर्तन का जो मूल्य होगा वो 15 रुपए होगा, और जो बर्तनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। और आपको अगर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो भाई साहब आपको क्वेश्चन में कहा है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। अगर बर्तनों की संख्या 6 है और एक बर्तन का मूल्य 15 रुपए है, 15 छक्के 90, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। इसको आप बढ़िया नोट करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपन मिलते हैं बढ़िया नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज अगली प्रश्नावली के साथ, जो कि अगली प्रश्नावली अपनी है 4.3, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, 4.2 को कंप्लीट किया है। तो आज अपन को इतना ही पढ़ना है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आप हमसे ऑनलाइन ऑनलाइन तो आप जुड़े ही हैं, ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन जुड़ें तो आप ऑफलाइन जुड़ने के लिए आपको या तो हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। तो हमारा जो सेंटर है वो है पेप्टिक सिटी काना प्लाजा के सामने, देरी रोड, छतरपुर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कांटेक्ट करें या आप मैसेज कर दें तो हमारा जो कांटेक्ट है वो है 9131080558, क्या है 9131080558, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई साहब अगर ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो भी नई वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक। तो आज इतना ही, बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।